दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि मैं कौन हूँ। इसको हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक साइंटिफिक और एक आध्यात्मिक। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साइंटिफिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम एक इंस्ट्रूमेंट से अपने को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि मैं एक टेप रिकॉर्डर हूं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। एक बाह्य बॉडी है, एक आंतरिक सर्किट है, एक टेप है, एक टेप के ऊपर डबिंग है और एक बैटरी है। इन सब चीजों के मिलने से जो संरचना बनती है उसको हम टेप रिकॉर्डर कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर कारण शरीर है और उसके अंदर आत्मा है। किसी भी एक चीज के निकल जाने से ये शरीर निरर्थक हो जाता है, यानी कि मैं कौन हूं इस शब्द का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अगर मेरा स्थूल शरीर खत्म हो जाए तो आत्मा अपने आप मुझे छोड़ के चली जाती है। आंतरिक शारीरिक संरचना खराब हो जाए तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो पर्पज ही खत्म हो जाता है। आत्मा निकाल दी जाए तो ये सारे सर्किट ही बेकार हो जाते हैं। इसी तरह से अगर टेप रिकॉर्डर की बैटरी निकाल दी जाए तो वो वर्किंग में नहीं रहता, यानी कि ये उसकी आत्मा है। टेप निकाल दिया जाए, संस्कार निकाल दिया जाए तो भी एक वर्किंग में नहीं रहता, और इसकी स्थूल बॉडी तोड़ दी जाए तो भी ये स्थूल वर्किंग में नहीं रहता। तो मैं कौन हूं, इसका मूल्यांकन हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका हमारे लिए जो साइंस वाला है वो हमें ये समझाता है कि हम गृहस्थी लोग हैं, हमें क्रियाकलाप भी करने पड़ेंगे, और उन क्रियाकलाप को करने के लिए हमें जो साइंस ने जीवित इंस्ट्रूमेंट हमें दिए हैं हम उनका प्रयोग करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, न कि चीटिंग करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं। भारत सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं वो अलग अलग चीज को निर्धारित करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने देखा है कि एक इंजेक्शन आपको ओपन मार्केट में 400 रुपये का मिल रहा है तो वही इंजेक्शन हॉस्पिटल के स्टोर से आपको 2000 रुपये का मिल रहा है। जो आदमी खुद बीमार है, आर्थिक तंगी झेल रहा है, वो 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, वो कहाँ से देगा? इसी के लिए तो बनाए गए थे ऑफिसर, लेकिन वो दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं। उन्हें एक मकान की आवश्यकता रहने के लिए, परिवार के दृष्टिकोण के हिसाब से 2 बेडरूम 3 बेडरूम उचित हो सकता है, लेकिन वो 4-4 कोठियां बनाते हैं। वो कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये विचारणीय विषय। वो उनको जस्टिफाई करते हैं कि आप इसकी एमआरपी बढ़ा सकते हैं, जब तक हम बैठे आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये देश के साथ, समाज के साथ गद्दारी है। आध्यात्मिक लोग दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं कि हमें ये ईश्वर ने दिया है, इसका हम सदुपयोग करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, चीटिंग ना करें, प्रार्थना करें। अगर एफिशिएंसी की आवश्यकता है
तो प्रार्थना करें, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि जो डे बाय डे नए गैजेट्स आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं एक मोबाइल हमारी मुट्ठी में बंद होने के बाद पुराने ब्रह्मांड को संचित सुचारू रूप से हमारे लिए द्वार खोल देता है। ये जो ब्रह्मांड की जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको आध्यात्मिक के तरीके से अगर हम जीते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है और हमारा जीना सार्थक है। जब हम ये जानते हैं कि जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, परमात्मा ने हमें एक परिवार भी दिया, आगे आगे भी हमें परमात्मा देता जा रहा है। और जिस दिन हम जाएंगे, चाहे हम कितना ही कमा के छोड़ें, उसकी व्यवस्था भी परमात्मा ने ही कर रखी कि वो किसको जाएगा। तो फिर हम क्यों अनर्थ करें, क्यों चीटिंग करें, क्यों सामाजिक व्यवस्था में दखल दें। हमारा तो काम ही है कि सुबह शाम प्रार्थना करें, ब्रह्मांड से जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रेम के लिए जाप और ध्यान करते रहें। नमस्कार।